नमस्कार, मैं प्रियंजन कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन एक्सेल के क्लास में। दोस्तों, एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसमें हम लोग स्प्रेडशीट के माध्यम से आंकड़ों को टेबुलर फॉर्म में ओपन, सेव, कस्टमाइज, फॉर्मेटिंग, शेयर या प्रिंट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर हम एक्सेल के यूजेज की बात करें तो एक्सेल का यूज ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। वैसे तो इसका यूज़ हर सेक्टर में किया जाता है, जैसे छोटे दुकानदार हो, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी दफ्तर हो, हर जगह आपको एक्सेल का प्रयोग देखने को मिलेगा। अगर आप किसी नए जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं और अगर आपको वहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई काम दिया जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपको एक्सेल पे काम करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल के सारे कंसेप्ट शेयर करने वाला हूं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं कंप्यूटर के और वहां पे हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सेल को ओपन करने का तरीका सीख लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने का मैं 2-3 तरीका बताऊंगा आप लोगों को। सबसे जो पहला तरीका है वो शॉर्टकट तरीका है। उसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडो की आर को प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद में आपको कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे, ये देखिए एक्सेल का जो विंडो है इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में एक्सेल का जो इंटरफेस है वो ओपन होके आ जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल जैसे ही लिखेंगे, देखिए एक्सेल यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करके जो है आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए। तीसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे जो है विंडो वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको जो है एक्सेल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखिए एक्सेल 2016 लिखा हुआ आ रहा है। इस पे आपको सर्च करके पहले आप इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए एक्सेल की जो विंडो है यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे काम करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये देखिए बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। इसका यूज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसका यूज़ भी कर सकते हैं। फिलहाल चूंकि मुझे नए तरीके से हम लोगों को सीखना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे काम करेंगे। यहाँ पे कुछ रिसेंट के ऑप्शंस होते हैं, यानी कि एक्सेल में जब पहले काम हुआ होता है उसकी डिटेल्स यहाँ पे होती है। इनमें से अगर कोई फाइल चाहिए होता है तो डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हमें नए तरीके से काम करना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके हम इस पे काम करेंगे। सबसे टॉप में जो है प्रोडक्ट का नाम आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बुक 1 एक्सेल। अभी हमने कोई नाम नहीं दिया इसलिए बाय डिफॉल्ट बुक 1 यहाँ पे करके आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मेन्यूज होते हैं अलग अलग, ये जो है अलग अलग मेन्यूज होते हैं। यहाँ पे जो है क्विक एक्सेस टूल बार्स होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये हुआ कि जिन काम को आप बार बार करना चाहते हैं, क्विक एक्सेस करना चाहते हैं उन कामों को, तो यहाँ से आप उस काम को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमने 3 को ही क्लिक कर रखा है, सेव, अंडू और रीडू। बाकी ऑप्शंस को भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये अलग अलग जो मेन्यूज़ हैं इसके अंदर अलग अलग जो है टूल्स बने हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लिपबोर्ड का एक अलग टूल बना हुआ है, फॉन्ट का एक अलग सेपरेट एरिया बना हुआ है। ऐसे ही करके जितने भी यहाँ पे टैब्स बने हुए हैं उस टैब्स के अंदर जो है उससे मिलते जुलते सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक्सेल में हम इस वाले पोर्शन को कहते हैं रोज और इस वाले को कहते हैं कॉलम्स। जो डायरेक्शन होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो रो की डायरेक्शन होती है वो होती है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इधर से इधर की तरफ, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो ये होता है टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे। जब आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर से नीचे सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो फॉर्मेट होते हैं ABCD वाले, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। और 1 2 3 4 5 ये जो काउंटिंग वाले जो चीज़ें होती हैं इनको हम लोग रोज़ कहते हैं।
और एक रो और एक कॉलम जब आपस में मिलता है तो एक सेल बनता है, और उस सेल का एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको नेम बॉक्स कहते हैं F4, यानी कि F कॉलम के 4 नंबर रो में अभी आप यहाँ पे हैं। आप जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे देखिए यहाँ पे दिखा देगा कि आप कौन से सेल में खड़े हैं। ये हमारा होता है फार्मूला बार, ठीक है, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। ये नेम बॉक्स हो गया, ये हमारा सीट हो गया, है ना। आप यहाँ से सीट जो है अलग अलग ऐड कर सकते हैं। न्यू सीट पे क्लिक करेंगे तो सीट नंबर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल सीट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। ये जो नीचे का जो पोर्शन है ये स्टेटस बार है। जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे शो होगा। ये स्क्रॉल बार होता है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे जो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक मुझे तो ये वाला फीचर बहुत अच्छा लगा, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है उस ऑप्शन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप फॉन्ट के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। फ़ॉन्ट की साइज़ क्या करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट की थीम बदलना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का कलर बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से ही जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सर्च बार होता है बेसिकली एक्सेल का। बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए अलग अलग बटन दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये हाइड हो गया है ना। जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हाइड रहेगा, यानी कि आप जो है पूरे पेज में पूरे शीट में काम को कर पाएंगे। अगर आप शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो जो है ये टैब्स यहाँ पे शो होंगे, जो टैब्स है ये शो होंगे। अगर आपको इनके ऑप्शन के इसके अंदर के ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। बाहर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हट जाएगा, तो इसका मतलब होता है शो टैब्स, है ना। अब दोनों चीज़ें आपको शो करनी है तो शो टैब्स एंड कॉलम्स कमांड पे जब आप क्लिक करेंगे तो टैब्स भी शो होगा और उसके अंदर जो टूल्स बने हुए हैं वो भी यहाँ से आपको दिखेगा। ये क्रॉस होता है, यहाँ से आप एक्सेल को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। रीस्टोर बटन यानी कि पेज को छोटा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि नीचे जो है आपके टास्क बार में ही फिक्स हो जाएगा, और यहाँ से जो है आप दोबारा से इसको ओपन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग लुकअप फार्मूले के बारे में जानते हैं। देखिए लुकअप जो फार्मूला होता है उसका यूज आप तब करेंगे जब आपके पास में कोई बड़ा डाटाबेस हो और आप उसमें से कोई पार्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं, तो ये जो काम है आप लुकअप फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक डाटा तैयार कर रखा है जिसमें आपको 3 एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे, एक नेम का, एक सैलरी का और एक सिटी का। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस डाटाबेस को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रमेश है, मोहन है, रवि है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले ए वाले आए, फिर बी वाले नाम वाले आए, फिर सी वाले आए। तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वाले पे आपको कर्सर रखना है, उसके बाद में आपको जो है डाटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो एक साथ सभी डाटाबेस को सिलेक्ट करने का एक तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मैंने कहा अभी कि सबसे पहले वाले यहाँ पे सेल पे आप कर्सर को लेके जाएंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और लास्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जितनी भी डाटाबेस है वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद में इसमें सबसे जो पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z, यानी कि पहले ए वाले लेटर के आएंगे और बढ़ते हुए क्रम में फिर Z तक वो चला जाएगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, A to Z वाले फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है पहले ए वाले, फिर उसके बाद वाले लेटर्स के नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो हमने इसको अभी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। ये तो चूंकि ये छोटा डाटाबेस है, लेकिन अगर आपके पास में बहुत बड़ा डाटाबेस हो और उसमें अगर आप किसी पार्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो उस समय आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे।
तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। तो लुकअप फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C प्रेस किया, कॉपी हो गया, और यहाँ पे हम इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं अरुण। हम चाह रहे हैं कि अरुण की सैलरी और सीटी यहाँ पे आ जाए। क्योंकि डाटाबेस अभी काफ़ी छोटा है तो आप ऐसे ही मैनुअली आप यहाँ से देख के टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में डाटाबेस बहुत ही ज़्यादा है, उस केस में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करते हैं लुकअप का। तो आपको बता दूं कि एक्सेल में जब कभी भी हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमेशा हम लोग इक्वल टू का साइन पहले देते हैं। इक्वल टू का साइन देने के बाद में हम टाइप करेंगे लुकअप। जैसे ही मैंने LOOK लिखा, यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे लुकअप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आप इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही जो है ये फार्मूला जो है ओपन हो जाएगा, यानी कि इसकी जो पैरेंथेसिस है वो ओपन हो जाएगी। इसमें दो प्रकार के फार्मूले हैं, एक वेक्टर के फॉर्म में है और एक एरे के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे कि इसका यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे जो पहला ऑप्शन है ये है लुकअप वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ है कि आप उस वैल्यू को बताइए जिसे आप देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अरुण की वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने E2 सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कीबोर्ड से हम लोग कॉमा बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लुकअप वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस डाटाबेस का पूरा रेंज देना है जहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा डाटाबेस है हमने इसका पूरा रेंज दे दिया। ठीक है, उसके बाद में हम कीबोर्ड से कॉमा बटन को प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन से एट्रीब्यूट को देखना चाह रहे हैं, सैलरी वाले या सिटी वाले। क्योंकि मैं सैलरी का देखना चाह रहा हूँ, इसलिए हम सैलरी के नीचे जो भी इनकी सैलरी है उन सबको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अरुण की सैलरी जो है, आप यहाँ पे देखिए, तो अरुण की जो सैलरी है 60,000 वो यहाँ पे दिख रही है। अब अरुण कौन से सिटी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे सिटी भी आप यहाँ पे लुकअप कर सकते हैं। इक्वल टू लुकअप, डबल क्लिक कीजिए, लुकअप वैल्यू किसे ढूंढना है, अरुण की वैल्यू को ढूंढना है, कॉमा बटन को प्रेस करेंगे। लुकअप वेक्टर कहाँ से ढूंढना है, आप पूरे डाटाबेस का रेंज बता दीजिए, फिर कॉमा दीजिए। उसके बाद में रिजल्ट वेक्टर क्या देखना चाहते हैं, तो हम उनकी सिटी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिटी का जितना भी ऑप्शन है इन सबको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फाइनली एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि अरुण की जो सिटी है वो है नैनीताल। अच्छा, इस फार्मूले का यूज़ करने का क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर में आप जैसे ही यहाँ पे किसी का नाम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक उनकी सैलरी और सिटी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब कैसे पता लगेगा, अब जैसे यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, रवि का यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रवि। रवि लिखने के बाद में जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे, आप देखिए रवि की जो सैलरी है और जो उनका सिटी है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप जैसे जैसे चेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे, वो उसी के अकॉर्डिंग वो जो डाटाबेस है उसमें से अपडेट हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिट हो जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने एक ही सीट के अंदर मैंने डाटाबेस में से मैंने चीज़ों को फाइंड करके दिखाया। लेकिन अगर आपके पास में दूसरे किसी सीट में हो, यानी कि इसी फाइल के दूसरे सीट में अगर आपको कोई डाटाबेस में से कोई चीज़ सर्च करके लाना हो, अब जैसे यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं पुलकित। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पुलकित। अब मुझे पुलकित की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, यानी कि उसकी सैलरी और उसकी सिटी हमें लानी है सीट 1 से। तो हम सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, इक्वल टू लुकअप का। ठीक है, ये देखिए लुकअप का यहाँ पे आ गया ऑप्शन, इस पर डबल क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैं लुकअप की वैल्यू को ढूंढना चाह रहा हूँ। तो मैंने A2 सेल को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा दिया। उसके बाद में लुकअप वेक्टर कहाँ से ढूंढना चाहते हैं, तो अब आपको सीट नंबर 1 पे आना है और यहाँ पे पूरा डाटाबेस का यहाँ पे रेंज देना है। ठीक है, रेंज देने के बाद में आप आएंगे सीट 2 में। यहाँ पे देखिए ये जो सीट 2 है इसको हटाकर सीट 1 करना है, क्योंकि अभी आप सीट 2 में हैं
इसलिए यहाँ पे सीट 2 दिखा रहा है। चूंकि डाटाबेस हमारा सीट 1 में है तो आपको यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। लास्ट में आने के बाद में यहाँ पे कॉमा देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर क्या ढूंढना है, तो हमें सैलरी ढूंढनी है। तो आप यहाँ पे सीट 1 में जाएंगे और सैलरी वाले को सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, एंटर की को यहीं से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ जाएगा, जो भी यहाँ पे रिजल्ट है पुलकित की। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पुलकित की, यहाँ पे देखिए 80,000 उसकी सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब उसी तरीके से सीटी निकालना है तो इक्वल टू लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, लुकअप वैल्यू पुलकित है, A2 वाले सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया। कहाँ से ढूंढना है, तो यहाँ पे इस डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में फिर से हम जाएंगे सीट नंबर 2 पे और यहाँ पे हम सीट 2 को हटाकर सीट 1 कर देंगे। बस इतना हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में कॉमा। अब ये पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर किसे ढूंढना है, तो हमें सिटी की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो हम यहाँ पे सिटी का जितना भी इंफॉर्मेशन है सबको सिलेक्ट कर देंगे। सीट 2 पे जाएंगे, ओके यहाँ पे देखिए सीट 2 आ रहा है तो इसको हम सीट 1 कर देंगे, ठीक है। इतना हमें अपडेट करना पड़ेगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए पुलकित का जो सिटी है वो इंदौर है। कैसे पता लगेगा, यहाँ पे देखिए पुलकित का जो सिटी है यहाँ पे इंदौर शो हो रहा है। अब इसमें भी आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि मैं रमेश की डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो सैलरी और इसका जो सिटी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रमेश, एंटर किया तो ये देखिए रमेश की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक ही फाइल के अंदर 2 अलग अलग डिफरेंट सीट्स हो तो उसमें से आप डाटाबेस में से चीज़ों को कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन फाइल ही अगर आपकी अलग हो, एक सेपरेट फाइल हो, अगर उसमें से अगर डाटाबेस में से अगर आपको सर्च करनी हो तो उसका क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और फाइल में जाके न्यू कर लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल और N बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक न्यू फाइल आ जाएगी। कॉपी जो हमने किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है हम अरुण की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये फाइल हमारा अलग है, सेपरेट है, अभी मैंने नया बनाया है। अब इसमें जो है हम डाटाबेस में से जो हमने पहले बनाया था उसमें से सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इक्वल टू लुकअप, ठीक है। लुकअप वाले पर डबल क्लिक किया, लुकअप वैल्यू किसे ढूंढना है, तो अरुण की वैल्यू को ढूंढना है, कॉमा देंगे। उसके बाद में पूछ रहा है लुकअप वेक्टर, इसका मतलब कि वो डाटाबेस कहाँ है। तो डाटाबेस जो है आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी आपका डाटाबेस है उसमें जाना है और पूरा डाटाबेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है इसमें और यहाँ पे कॉमा बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए रिजल्ट वेक्टर क्या ढूंढना है, तो हमें सैलरी ढूंढनी है। तो हम जाएंगे फिर से दूसरे वाले सीट पे और सैलरी का जो भी यहाँ पे ऑप्शन है इन सबको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में फिर से हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अरुण की जो सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरीके से सिटी निकालना चाहते हैं तो सिटी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 2-3 तरीके मैंने बताए आपको कि एक ही फाइल में डिफरेंट सीट्स पे अगर कोई डाटा है तो उसमें से कैसे फाइंड करते हैं, कोई सेपरेट फाइल है उसमें से अगर डाटा को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था लुकअप का एक और फॉर्मूला, उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम सीट नंबर 1 पे आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा जो लुकअप का फॉर्मूला है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लुकअप, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लुकअप वैल्यू और एरे। अभी जो हम लोग काम कर रहे थे वो वेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे थे, अब हम लोग एरे से रिलेटेड काम करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेज है, देखिए जब कभी भी आपका एट्रीब्यूट 2 से ज़्यादा हो, एट्रीब्यूट का मतलब ये जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं अगर 2 से ज़्यादा हो तो उस केस में आप लोग ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कि वेक्टर वाले फॉर्मूले। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स हो तो उस केस में आप लोग एरे वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे देखिए उसके लिए तो आपको यहाँ से एक एट्रीब्यूट हटाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, सिटी वाले को हटा देता हूँ। अब हमारे पास में कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो है हम एक नाम लिख देते हैं नीतीश, ठीक है।
और नीतीश की जो है हम सैलरी यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, तो इक्वल टू लुकअप, ठीक है। नीचे वाला देखिए ऑप्शन क्या है, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम नीतीश की वैल्यू को ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉमा बटन का यूज करेंगे। एरे मतलब डाटाबेस क्या है उसका, तो डाटाबेस जो है वो पूरा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नीतीश की जो सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हो तो उस केस में आप लोग एरे वाले लुकअप का यूज करेंगे, और 2 से ज़्यादा जब एट्रीब्यूट्स हो आपके पास में तो उस केस में आप लोग वेक्टर वाले लुकअप का यूज करेंगे। आइए अब हम लोग सीखते हैं वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों यदि आपके पास में कोई बड़ा वर्टिकल डाटा है और उसमें से आप शीघ्रता से कोई वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो वो जो है आप वी लुकअप फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि वी लुकअप नाम से ही स्पष्ट है कि वी का मतलब होता है वर्टिकली और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। जब हम लोग लुकअप फॉर्मूले का यूज कर रहे थे तो उसमें हम लोग डाटाबेस में से हम लोग किसी पार्टिकुलर वैल्यू को सर्च कर रहे थे, तो वो वैल्यू आपका वर्टिकल में भी हो सकता था और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता था। लेकिन इसमें जो है हम डाटा को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही सर्च कर सकते हैं। अगर मैं लुकअप की बात करूं तो उसमें हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो डाटा सर्च कर रहे थे डाटाबेस में से वो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के द्वारा कर रहे थे, यानी कि पहले हम डाटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे तब हम लोग डाटा को सर्च कर रहे थे। लेकिन वी लुकअप फॉर्मूले में आपको डाटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर में करने की कोई भी नीड नहीं होती है। तो आइए हम लोग अब इसमें हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक डाटाबेस तैयार कर रखा है जिसमें यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला नेम का, दूसरा पोस्ट का, तीसरा सैलरी का और चौथा सिटी का। उसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अभी नंबर देने का क्या यहाँ पे मकसद है, नंबर हमने इसलिए दिया है कि जब हम लोग आगे जब फार्मूला का यूज़ करेंगे तो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा। चूँकि हमारा जो डाटा है वो सी कॉलम से स्टार्ट हुआ है तो हम इस कॉलम को कॉलम नंबर 1 मानेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ए बी सी यानी कि तीसरा कॉलम होना चाहिए। चूँकि डाटा ही हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसको हम कॉलम नंबर 1 मानेंगे। वैसे इसको हमने सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए लिखा है, वैसे इस डाटाबेस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जो हेडिंग्स है उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम किसी का नाम लिख लेते हैं और उसका हम डाटा हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं संतोष। संतोष हमने लिख दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे उसका पोस्ट हम पता लगाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू वी लुकअप का। जैसे ही मैंने VLLO लिखा, देखिए यहाँ पे वी लुकअप का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। इस पर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए वी लुकअप की जो यहाँ पे पैरेंथेसिस है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सबसे पहले पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स क्या है यहाँ पे, लुकअप वैल्यू। किसे ढूंढना चाहते हैं, किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, तो हम संतोष के वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद में हम कीबोर्ड से कॉमा बटन का यूज़ करेंगे। टेबल एरे यानी कि आप उस टेबल का एरे बताइए, उस टेबल का आप रेंज बताइए जहाँ पे वो डाटाबेस है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस पूरे टेबल का रेंज दे देते हैं। ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाला जो मैंने नंबर लिखा है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इस टेबल में इस नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाटाबेस को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा बटन लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। चूँकि हमें संतोष की पोस्ट हमें यहाँ पे फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखिए पोस्ट वाला जो डिटेल है वो है कॉलम नंबर 2 पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे टाइप कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। कॉमा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स।
देखिए ट्रू का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसके लिए 1 का यूज़ करते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में हो तो उस केस में हम लोग ट्रू के लिए 1 यूज़ करते हैं, और जब डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसके लिए आप लोग फॉल्स का यूज़ करेंगे, यानी उसके लिए हम लोग 0 का यूज़ करते हैं। चूँकि हमारे जो डाटाबेस है वो असेंडिंग में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0 का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की को प्रेस करना है। अब देखिए संतोष का जो पोस्ट है वो सेल्समैन है, कैसे पता लगेगा, ये देखिए यहाँ पे संतोष का जो पोस्ट है वो क्या है, सेल्समैन। अब उसकी सैलरी हमें पता करनी है तो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू संतोष की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमा देंगे, टेबल एरे, इस टेबल की पूरी हम रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, चूंकि हमें संतोष की सैलरी फाइंड करनी है और यहाँ पे सैलरी का जो कॉलम है वो है कॉलम नंबर 3, तो हम यहाँ पे 3 को टाइप कर देंगे। उसके बाद में कॉमा देंगे और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, चूंकि हमें फॉल्स के लिए यूज करना है 0, तो हम यहाँ पे 0 देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके हम लोग एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो सैलरी है वो उसकी 5000 है। अब उसका हम सीटी पता करना चाह रहे हैं तो सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वी लुकअप। अच्छा, इसको हमने एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, फार्मूला में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे वी लुकअप, ठीक है, गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वी लुकअप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है, संतोष वाले को यहाँ पे H3 वाले सेल को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। टेबल एरे, टेबल एरे यानी कि आपको रेंज देना है पूरे टेबल का, तो ये रहा टेबल का पूरा रेंज, आपको सिलेक्ट करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, चूंकि हमें सिटी पता करनी है और सिटी जो कॉलम में है वो है कॉलम नंबर 4, तो यहाँ पे हम 4 को टाइप कर देंगे। रेंज लुकअप में हम यहाँ पे 0 देंगे, चूंकि हमारा जो डाटा है वो विदाउट असेंडिंग ऑर्डर में है। सब कुछ करने के बाद में ओके बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो सिटी है किसका, संतोष का, वो है बेंगलोर, तो यहाँ पे बेंगलोर लिखा हुआ गया। अब इसका मतलब ये हुआ है कि जब हम लोग इसमें डाटा को चेंज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिनेश को टाइप कर देता हूँ, जैसे एंटर की को प्रेस करूंगा तो देखिए दिनेश की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। दिनेश इलेक्ट्रीशियन है, 7,000 उसकी सैलरी है और चेन्नई का रहने वाला है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे जैसे इन फ्यूचर आप यहाँ पे नाम को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू नेम उसकी डाटा भी अपडेट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा होता है वी लुकअप फॉर्मूले का। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक ही सीट से आपको डाटा को फाइंड करना बताया, लेकिन अगर डिफरेंट सीट्स में अगर वो डाटा हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि देखने में आप लोगों को आसानी हो। नेम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे मुनीस की डिटेल्स हम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मुनीस। हमें उसकी पोस्ट पता करनी है, इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप लिखा, डबल क्लिक किया, अब ये पूरा इसका डिटेल खुल के आ गया। लुकअप वैल्यू किसे फाइंड करना है, तो मुनीस के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, कॉमा देंगे। टेबल एरे यानी कि हम जो टेबल है हमारा उसका हम पूरा सिलेक्शन कर देंगे। सीट नंबर 2 पे जाएंगे और यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे जो है सीट नंबर जो 2 आ रहा है इसको हम सीट नंबर 1 कर देंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। और चूंकि पोस्ट जो है वो कॉलम नंबर 2 में है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए रेंज लुकअप में हम 0 देंगे, ये आपको बता दिया है मैंने ऑलरेडी क्यों देंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए मुनीस जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको मैच करना है तो यहाँ पे देखिए मुनीस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसी तरीके से आप उसकी सैलरी और आप उसकी सिटी भी पता कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि एक ही फाइल में डिफरेंट सीट है तो उसमें से आप डाटा को कैसे सर्च करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सेपरेट कोई फाइल है उसमें से अगर आपको डाटा को सर्च करना है तो कैसे करेंगे। तो हम सीट नंबर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे हमने एक और फाइल खोल रखी है सेपरेट, और जहाँ पे मैंने यहाँ पे उसको कॉपी करके पेस्ट कर रखा है। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, किसी का यहाँ पे डिटेल्स निकालते हैं। जैसे हम चाह रहे हैं कि मोहन की डिटेल्स वहाँ पे आ जाए,
तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मोहन की पोस्ट हमें पता करनी है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी लुकअप फॉर्मूले का। लुकअप वैल्यू में आएगा मोहन, कॉमा देंगे। टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वाले पे और पूरे टेबल का आप यहाँ पे रेंज देंगे। फिर आएंगे आप यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको कॉमा देना है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, चूंकि पोस्ट जो है वो दूसरे कॉलम में है तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और कॉमा बटन को प्रेस करेंगे और 0 बटन को प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए मोहन जो है क्लर्क है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मोहन, ये देखिए मोहन क्लर्क है, तो यहाँ पे क्लर्क जो है आ गया। अब उसी तरीके से आप सैलरी भी निकाल सकते हैं और उसी तरीके से आप सीटी भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वी लुकअप में जो है आप वर्टिकली डाटा को अगर सर्च करना चाहते हैं तो वी लुकअप का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एक ही फाइल में अगर डिफरेंट शीट्स है तो आप उसको कैसे डाटा को फाइंड करते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर आपके पास में कुछ सेपरेट 2 अलग अलग फाइल्स हैं एक्सेल की और उसमें से अगर डाटाबेस में से किसी चीज़ को सर्च करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने आप लोगों को लुकअप और वी लुकअप के बारे में बताया है। अब हम लोग जानते हैं एच लुकअप के बारे में। यदि आपके पास में कोई बड़ा हॉरिजॉन्टल डाटा है और उसमें से आप शीघ्रता से कोई वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो वो आप जो है एच लुकअप फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। जैसा कि एच लुकअप नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली और लुकअप का मतलब होता है टू सर्च। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे काम करते हैं। तो समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डाटाबेस तैयार कर रखा है जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने अलग अलग क्वार्टर्स लिखे हुए हैं, उसकी हेडिंग्स मैंने यहाँ पे बना रखी है और नेम्स ऑफ सेल्समैन्स में यहाँ पे मैंने अलग अलग सेल्समैन का नाम लिख रखा है और यहाँ पे उनके अलग अलग जो सेल्स रिपोर्ट है उनके डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल रखी है। अब हमें यहाँ पे जो है यूज़ करना है, अब हमें जो पता लगाना है वो लगाना है, यहाँ पे हम किसी पर्सन का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसकी जो क्वार्टरली सेल हुई है उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे पता लगाएंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे अनूज का यहाँ पे डिटेल लेता हूँ, मैं यहाँ पे अनूज की डिटेल्स निकालना चाह रहा हूँ और अनूज की जो डिटेल्स होगी वो फर्स्ट क्वार्टर की सेल की डिटेल्स होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एच लुकअप। एच लुकअप लिखा, उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपको काम को करना है और सजाना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग काम को करेंगे तो उत्तर जो है गलत आ जाएगा, एरर शो होगा। तो जैसे जैसे ये कह रहा है सिंटैक्स उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इस अनूज को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें अनूज की डिटेल्स हमें पता करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A9 जो सेल का एड्रेस है अनूज का उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टेबल एरे पूछ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो टेबल जहाँ पे वो डाटा है उसको आप बताएं तभी वो फाइंड करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, कॉमा बटन को प्रेस करेंगे। अभी पूछा है रो इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए रो इंडेक्स नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है, चूंकि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं ये रोज़ हैं अलग अलग, ठीक है, ये रोज़ में लिखी हुई हैं। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हुआ है वो रो नंबर 1 कहलाएगा। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रो नंबर 2 है। चूँकि हमारा डाटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस वाले सेल से, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर रो होगा, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। चूँकि हमें फर्स्ट क्वार्टर की सेल निकालनी है और जो फर्स्ट क्वार्टर की जो डिटेल है वो है रो नंबर 2 में, तो हम यहाँ पे 2 को टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद में यहाँ पे देखिए ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बता दिया है, तो हम यहाँ पे फॉल्स वाला यूज़ करेंगे जो है 0। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए अनूज की जो फर्स्ट क्वार्टर की सेल है ये देखिए 10, यहाँ पे देखिए 1,08,345।
उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे आ गई। उसी तरीके से सेकेंड क्वार्टर की सेल निकालनी है तो इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है, अनुज है। टेबल एरे क्या है, तो पहले कॉमा देंगे और उसके बाद में टेबल को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। रो इंडेक्स नंबर, अब चूंकि सेकेंड क्वार्टर की डिटेल निकालनी है तो 1 2 3, सेकेंड क्वार्टर की जो सेल है वो रो नंबर 3 में है तो हम यहाँ पे 3 को टाइप करेंगे, कॉमा देंगे और फॉल्स के लिए हम लोग 0 को यूज़ करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे। उसी तरीके से इन सब का भी निकाल लेंगे। थर्ड क्वार्टर का एक बार निकाल लेते हैं दूसरे तरीके से। फार्मूला में जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे एच लुकअप। एच लुकअप लिखा। एच लुकअप लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, गो बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए एच लुकअप क्या है, यहाँ पे डिटेल आ गया। अब चूंकि हमें एच लुकअप पे काम करना है तो हम एच लुकअप को सिलेक्ट करके ओके बटन को प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू, उसके लिए आपको यहाँ पे अनुज वाले सेल को सिलेक्ट करना है, फिर टेबल एरे में आपको क्लिक करना है और टेबल की यहाँ पे रेंज दे देनी है, ठीक हो गया। रो इंडेक्स नंबर, चूंकि हमें थर्ड क्वार्टर की सेल हमें पता करनी है तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो ये रो नंबर जो है यहाँ पे 4 आएगा और रेंज लुकअप में यहाँ पे 0 देंगे और फाइनली ओके बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए अनुज की जो थर्ड क्वार्टर की सेल है वो है, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये रहा 51,372। उसी तरीके से फोर्थ क्वार्टर की सेल भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रो हमारा यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, जैसे मैं एक और रो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे किसी और की डिटेल्स निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको अंतर पता लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मोहन की डिटेल निकालना चाह रहा हूँ, मोहन की जो फोर्थ क्वार्टर की सेल है वो हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे और इक्वल टू का साइन देने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच लुकअप लिखेंगे। एच लुकअप लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू कह रहा है, तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है, मोहन वाले सेल को आपको सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा देना है। उसके बाद में टेबल एरे, जहाँ पे आपका डाटा है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा देंगे। अब यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर है, इसी को मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे रो इंसर्ट किया था। अब चूंकि रो जब इंसर्ट किया तो यहाँ पे रो हमारा एक बढ़ गया, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चूंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है आपका वो वहीं से रो स्टार्ट होगा। अब देखिए अभी चूंकि ऐसे देखेंगे तो 3 नंबर रो है, लेकिन ये रो नंबर 3 नहीं है, रो नंबर 1 है, चूंकि डाटा आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। चूंकि हमें यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर की सेल पता करनी है तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। जो फोर्थ क्वार्टर की सेल है वो है 5 नंबर रो में, तो आपको यहाँ पे 5 को टाइप करना है। उसके बाद में कॉमा को प्रेस करेंगे और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, आपको फॉल्स यूज करना है। और फॉल्स के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं 0। 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फाइनली हम लोग एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो मोहन है, मोहन की जो फोर्थ क्वार्टर की सेल है वो है, ये देखिए 148027, एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है कि रो का जो नंबर है वो कौन सा है। उसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि जहाँ से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपका रो नंबर भी स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को जो लुकअप फॉर्मूला बताया था और जो वी लुकअप फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने डिफरेंट सीट्स पे काम करना आपको बताया था कि डिफरेंट सीट्स पे अगर डाटा हो तो उसको कैसे हम लोग डाटा को सर्च करते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेपरेट अलग अलग 2 अलग अलग फाइल्स है उसमें से अगर आपको किसी डाटा को सर्च करना है तो कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर हम लोग एच लुकअप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपके पास में डिफरेंट सीट में आपके पास डाटा है तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट फाइल्स में अगर आपके पास में डाटा है तो उस डाटा को भी जो है आप उसी मेथड के थ्रू जो मैंने लुकअप और वी लुकअप में बताया था, सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आप जो है उसको डाटा को आप फाइंड कर सकते हैं।
और रिजल्ट को ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, जैसे लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये बताने का उद्देश्य तभी सक्सेस होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस का आप देखेंगे उतने तक तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में आप उसको भूल जाएंगे। तो नहीं भूलेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैंने किया है, एक बार आप खुद से करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक बार नहीं 2 बार में, 3 बार में, जितनी बार में होता है आप उसको एक बार करके देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।